वर्तमान में हमारे महापुरुषों का योगदान, इसमें आप किन महापुरुषों को रेखांकित करना चाहेंगे? एक तो जो हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है, जो एक चक्र है, उत्थान और पतन का चक्र, सब संस्कृतियों को देश काल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जी। कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है। इस दुनिया के आदि से लेके अब तक 49 सभ्यताओं का जन्म हुआ। राजकीय युद्धों के कारण, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक आक्रमण, धार्मिक आक्रमणों के कारण धीरे धीरे इस दुनिया से 45 सभ्यताएं नेस्तनाबूद हो गई। शेष बची 4 सभ्यता, और उसमें से एक अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी सभ्यता, भारत की सभ्यता। तो भारत का जो मूल आधार है वो है यहाँ का आध्यात्म। तो किसी सभ्यता, किसी संस्कृति पर जितने आक्रमण हुए होंगे उससे ज्यादा ही आक्रमण हमारे राष्ट्र पर हुए, लेकिन फिर भी हम समाप्त नहीं हुए। तो उसका मूल कारण है भारत का आध्यात्म। रामकृष्ण मिशन आया, रामकृष्ण देव स्वयं केवल अपने उपदेशों से नहीं तो अपने आचरण से, जो चांडाल कहा जाता है, पंचम वर्ण का, चतुर्थ वर्ण के, शूद्र से भी बाद में, जो समाज से बहिष्कृत है, शमशान में रहता है, उसके घर पर जाकर के अपने केशों से झाड़ू लगाते थे। शिष्यों ने पूछा रामकृष्ण देव से, भगवान ये क्या है? में भी निम्नतम माना जाता है, जब उसके यहां पर मैं जाकर के सेवा देता हूं तो मेरा अहंकार समाप्त होता है। वास्तव में वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, घट घट में राम। छोटा सा प्रश्न ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर समाज की समरसता के लिए चिंतित थे। सरल शब्दों में हम समाज को कैसे संदेश दे सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को 1 मिनट नहीं, 1 पल में कह सकते हैं राष्ट्र निर्माता अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने जो संविधान बनाया वो पूरे राष्ट्र के लिए बनाया, किसी जाति, किसी समूह के लिए नहीं बनाया। लेकिन वर्तमान में एक नारा लगता है, जय भीम जय मीम। ये गठबंधन ये कहां से आ गया? भीम के साथ मीम कैसे और किन लोगों ने जोड़ा, और इसके क्या दुष्परिणाम समाज पर पड़ेंगे, इसको सके। जय भीम जय मीम, यहाँ जय मीम का मतलब एक हैदराबाद के सांसद हैं, उनकी पार्टी का नाम है MIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है मीम। तो उनका एक राजनीतिक नारा है, उसको डिस्क्राइब बहुत काफी पहले से इस तरह के विचार वाले लोग करते आए हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था है और इस जाति व्यवस्था में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, समानता का व्यवहार नहीं होता, मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि जो इस्लाम है, वो इस्लाम जो है वो भाईचारे का धर्म है, हम एक साथ एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं, हमारे जो इबादत गाह है वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। इस तरह का एक फेक नैरेटिव भी बताया जाता है। आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप परम पूजनीय अम्बेडकर बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। उनसे दूसरा सवाल पूछिए कि बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर या उनके जयंती पर उनके किसी कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे क्या? माल्यार्पण करेंगे, साकार की पूजा करेंगे, बूत परस्त हो जाएंगे, इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं, जिनके पास सैकड़ों अध्ययन के दस्तावेज है, जो एंथ्रोपोलॉजी, जिन्होंने पत्रकारिता, जिन्होंने साहित्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र के वो प्रतिमान स्थापित किए कि जिसको आज तक भी कोई छू नहीं सकता। आज का यह जो सत्र है, इसका विषय है समरस समाज के निर्माण में संतों, महापुरुषों एवं संगठनों की भूमिका। समरस समाज के निर्माण में संतों की, महापुरुषों की भूमिका, इसका अर्थ यह है कि हमारा समाज समरस था, समरस है और समरस ही रहेगा। तो इस समरस समाज में संतों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए श्रीमान मोहन जी नारायण जी को ही क्यों चुना गया, उनको ही क्यों हमारे मध्य में यहां आप सबसे चर्चा के लिए बुलाया गया? समरसता सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, समरसता व्यवहार और आचरण का विषय है। तो आज के हमारे सत्र के जो वार्ताकार हैं श्री मोहन जी, आप अपने जीवन में समरसता का आचरण व्यवहार करते करते समाज को समरस बनाने के अभियान में संलग्न हैं। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी
कि 2000 से अधिक गांव, लगभग 2100 से ऊपर की संख्या के गांव में मोहन जी स्वयं जाकर युवाओं के साथ संवाद स्थापित करके एक मंदिर, एक कुआं, एक श्मशान अभियान में सफलतापूर्वक समरसता का काम सिद्ध कर चुके हैं। तो चूंकि आप उस समरसता के भाव को जी रहे हैं, इसलिए आपसे श्रेष्ठ वक्ता आज के इस विषय के लिए कोई हो नहीं सकता। तो मैं बिना किसी भूमिका के 2 पंक्तियों से मैं पहला प्रश्न आरंभ करने जा रहा हूं कि समरसता को लेकर परंपराएं जो आगे बढ़नी थी इस देश में, परंपराएं जो आगे बढ़नी थी बढ़ाई नहीं गई। बातें हम आज वो करने वाले हैं जो किताबों में पढ़ाई नहीं गई। मोहन जी अपने व्यवहार से बताएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारत संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, तो इस देश के कैसे संत, कौन कौन से ऐसे संत हुए जिन्हें आप ये कहना चाहेंगे कि समरसता का आरंभ हमारी संत परंपरा में यहां से मान लेना चाहिए, और जो सामान्यतः सबको समझ में आ जाए, क्योंकि संतों की संख्या तो अनगिनत है। तो आपकी दृष्टि में आप इस समरसता की परंपरा का आरंभ संत परंपरा में कहां से मानते हैं? इस दुनिया के आदि से लेके अब तक 49 सभ्यताओं का जन्म हुआ। काल का एक चक्र चलता है और विदेशी आताताई आक्रांताओं के आक्रमणों से, राजकीय युद्धों के कारण, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक आक्रमण, धार्मिक आक्रमणों के कारण धीरे धीरे इस दुनिया से 45 सभ्यताएं नेस्तनाबूद हो गई। शेष बची 4 सभ्यता, और उसमें से एक अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी सभ्यता, भारत की सभ्यता। काल का प्रभाव सब पर पड़ता है, व्यक्ति पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, राष्ट्र पे पड़ता है, संस्कृति सभ्यताओं पर भी पड़ता है। एक मृत्यु का शाश्वत सिद्धांत हमारे यहां पर सर्वमान्य सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी धर्म, मत, पंथ, संप्रदायों से ऊपर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होगी ही। ये अकाट्य सत्य है, कोई तर्क इसके सामने टिकता नहीं। और इसलिए यह माना जाता है कि यह केवल व्यक्ति के जीवन पर ही यह बात लागू होती है। सिर्फ इतना नहीं तो राष्ट्र, समाज और संस्कृतियों के जीवन पर भी यह बात उतनी ही सत्यता के साथ लागू होती है। लेकिन ये इस ब्रह्मांड का जो शाश्वत सत्य है वो भारतीय सभ्यता पर आकर के और असत्य साबित हो जाता है। इसके मूल में क्या है? तो दुनिया की संस्कृतियों को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक संस्कृति का अपना एक वैशिष्ट्य होता है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो दर्शन, विचार, विमर्श दुनिया के इतिहास में ग्रीकों ने किया। ब्रिटिश निकले तो पूरी दुनिया को अपने एक झंडे के तरह साम्राज्यवाद, विस्तारवाद के अंतर्गत ले लिया। हम यूरोप को देखते हैं, कहीं तकनीक में कोई संस्कृति ने, कहीं विज्ञान में बहुत काम किया, वो उनका मूल परिचय है, वो उस राष्ट्र की आत्मा है, उसकी चित्ती है। तो भारत की जो भारतीय सभ्यता है इसका मूल क्या है? व्यापार, विज्ञान, कला, इनमें से कोई या इन सब से अलग? तो भारत का जो मूल आधार है वो है यहां का अध्यात्म। अगर अध्यात्म को हटा देंगे तो किसी देश की जमीन पर जाकर के किसी दूसरी राज्य के राजा ने आक्रमण किया, वहां पर अपना प्रशासन स्थापित कर लिया और कुछ वर्षों में वो जमीन तो रही लेकिन उसकी मूल पहचान समाप्त हो गई। उसकी संस्कृति, सभ्यता, उसकी कला, संस्कृति, भाषा सब कुछ विनष्ट हो गया। हमारे पास में मिडिल ईस्ट में कई देश 100 साल 90 साल इस्लाम का आक्रमण हुआ, समाप्त हो गए। क्या भारत पर आक्रमण नहीं हुए?
तो दुनिया के किसी भी राष्ट्र, किसी सभ्यता, किसी संस्कृति पर जितने आक्रमण हुए होंगे उससे ज्यादा ही आक्रमण हमारे राष्ट्र पर हुए। ग्रीकों ने आक्रमण किया, यूनानियों ने आक्रमण किया, शक, हूण, कुषाण, मंगोल, मुगल, अफगानी, ईरानी, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज, इतने आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने हम पर शासन भी किया, अत्याचार किया, हमको एक अलग प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा उठे, इसका भी सामना हमको करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम समाप्त नहीं हुए। तो उसका मूल कारण है भारत का आध्यात्म। राज्य बदलते रहे, राजा बदलते रहे, आक्रमण हुए, अरबिस्तान से आताताई आए, 712 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम आया, और उसके बाद कुछ वर्षों में ही पूरे राष्ट्र पर एक ऐसे आताताई आक्रांताओं का शासन हो गया जिनके एक हाथ में कुरान थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपको जीवित रहना है तो दो ही मार्ग है, या तो आप हमारे धर्म में दीक्षित हो जाइए, या फिर आपके प्राण ये नहीं बचेंगे। और उनके सामने हमारा जो क्षात्र धर्म था वो संघर्ष कर रहा था। लड़ते रहे, 10, 20, 50 साल का संघर्ष होता तो लड़ते रहते, पीढ़ियां खप गई, लड़ते लड़ते कई वर्ष बीत गए। 300-400 सालों के संघर्ष में हमारे क्षत्रियों की तलवारें थक गई, माताएं बेवा हो गई, पुत्र बचे नहीं। अब कैसे सामना किया जाएगा? हमारा अध्यात्म आया, उन्होंने हमारे पुस्तकालयों को आग लगा दी, गुरुकुलों को तोड़ दिया, हमारे साकार स्वरूप भगवान के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। इससे भी आगे बढ़े, हमने घरों में भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर लिया तो जजिया कर थोपा गया, गरीब हो जाओगे, रोटी भी नहीं बचेगी। तो हमारे यहां वाचिक परंपरा आ गई। वाचिक परंपरा ने निर्गुण निराकार की बात की। जो भी हमारे मौलिक दर्शन के जीवन मूल्य थे, पुस्तकालय को आग लगा दी, मंदिरों को तोड़ दिया, गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया, घर में मंदिर प्रतिमा बना नहीं सकते। तो अब धर्म का, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का पालन कैसे करेंगे? तो वाचिकता में कंठस्थ कर लिया। धीरे धीरे गुरुकुल समाप्त हुए तो हमारी जो धार्मिक शिक्षा जिस भाषा में दी जाती थी वो समाप्त हो गई, व्यवस्था ही समाप्त हो गई। तो लोक भाषा में हमने उन सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को, जो हमारा मौलिक दर्शन था, उसको कंठस्थ कर लिया। और ये सब हुआ भारत की उस उदात्त और मौलिक दर्शन से अनुप्राणित हमारी आध्यात्मिक परंपरा के कारण। मैं कुछ एक उदाहरण आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। जी। जब इस्लाम के आक्रमणों से हमारी पूरी व्यवस्था चरमरा उठी तो हमारे सामने दो संकट थे। एक तो हमारे धर्म की, हमारी परंपराओं की रक्षा कैसे की जाए, और हमारे परंपरा के जो शाश्वत जीवन मूल्य थे उसमें हम गौ माता को मां मानते थे, स्त्री को मां मानते थे, धरती को मां मानते थे, साकार स्वरूप में प्रतिमा की पूजा करते थे, और इन्हीं पर इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण होता था। उसके चलते हमारे बड़े बूढ़ों ने, ऐसे लोग जो गोमांस का भक्षण करते हैं वे तो म्लेच्छ हो गए। हमारे 1000 साल पूर्व के इतिहास में हम जाकर के देखेंगे तो अछूत, अस्पर्श ये शब्द कहीं दिखाई नहीं देते, म्लेच्छ दिखाई देते हैं। ये म्लेच्छ शब्द साहित्य में कहां से आया? तो म्लेच्छ उनको कहा गया जिन्होंने गोमांस का भक्षण किया। और इसलिए ऐसे साहित्य में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि नवाब के यहां पर झाड़ू लगाने वाला जो कर्मचारी है वो झाड़ू लगाता है, उसका मेला साफ करता है, लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पीता,
क्योंकि म्लेच्छ गोमांस का भक्षण करता है। ऐसे करके धर्म की रक्षा हुई। हमारे आध्यात्म के माध्यम से इन धर्म की रक्षा करने वालों में, अब जब धर्म की रक्षा करने को लेकर के जब हमने कुछ विदेशी आतताइयों को अस्पृश्य घोषित किया, तो कुछ लोगों ने उनके साथ व्यवहार करना शुरू किया, रोटी का बेटी का व्यवहार किया, इतिहास में उदाहरण है। बाकी समाज ने ये गोमांस भक्षण करने वाले लोगों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार करते, म्लेच्छों के साथ व्यवहार करते, इसलिए ये भी म्लेच्छ है। म्लेच्छों का एक समूह खड़ा होता रहेगा और धीरे धीरे अपने समाज के भी कुछ लोग जो उनके साथ मिले, उनके समूहों को भी हमने अस्पृश्य, अछूत, म्लेच्छ घोषित करना शुरू किया, उनके साथ व्यवहार करना शुरू किया। और ऐसे करके धीरे 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 हमारे समाज में अस्पृश्यता आ गई। ये अस्पृश्यता जब विकृति के रूप में आने लगी, जो लोग उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे उनके ऊपर भी ये आरोप मरने लगे। उन पूरे के पूरे समूहों को, पूरे के पूरे कुनबों को जब अस्पृश्य घोषित किया जाने लगा, तो हमारा समाज का जो ताना बाना था वो टूटने लगा। तो दक्षिण में रामानुजाचार्य के नाम से हम जानते हैं। रामानुजाचार्य ने गुरु से दीक्षा ली। गुरु ने मंत्र कान में कहा। नियम था ये मंत्र किसी को बताना नहीं। परंपरा थी कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है केवल उन्हीं को बताना और उनके भी कान में कहना। रामानुजाचार्य जी को जब पता चला तो वो गए और एक जिस बस्ती को अस्पृश्य कहते थे उस बस्ती में बीच में बैठे, एक ऊंचे जगह पर बैठे और सबको जोर जोर से वो मंत्र बोलने लगे, ओम नमो नारायणाय। गुरु ने कहा नरक में जाओगे, ये व्यवस्था के विरुद्ध है, अस्पृश्यों को मंत्र दे रहे हो, और वो भी कान में नहीं, सार्वजनिक रूप से। रामानुजाचार्य ने कहा कि इस मंत्र का जाप करने से कोई व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है, ये मेरा बंधु बांधव पूरा समाज है। अगर ये इस मंत्र को दीक्षा लेकर के इस मंत्र का जाप करने से स्वर्ग में चला जाए तो इन सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए मैं नरक में जाने को तैयार हूं। ये एक सांस्कृतिक पुनर्उद्धार की क्रांति थी। उसी परंपरा में आगे जब हम बढ़ते हैं तो 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी के आसपास ऐसे अनेक संत हुए। इसमें प्रमुख संत हुए स्वामी रामानंद। काशी के पंचगंगा घाट पे स्वामी रामानंद साकार स्वरूप को मानते थे। उच्च कुलीन ब्राह्मण, संस्कृत के विद्वान, लेकिन दीक्षा देने की बात आई तो तात्कालिक समय में दीक्षा जो तथाकथित पिछड़े हैं, आज की भाषा में तथाकथित निम्न जाति के, उनको नहीं दे सकते, लेकिन चुन चुन करके उनको दीक्षा दी। संत रैदास हो गए, चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले, तात्कालिक काल में अछूत माने जाने वाले, दीक्षा दी। कबीर जुलाहा थे, धन्ना, पीपा, यहां तक कि महिलाओं को भी दीक्षा दी धर्म के प्रचार का, और उनको दीक्षा देकर के अधिकृत रूप से धर्माधिकारी बनाया। उन्होंने सारे देश में धर्म का प्रचार किया। मैं कई बार हमारे ईसाई साथी मिलते हैं, उनसे प्रश्न पूछता हूं, वो सेव विमेन की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए आज तक कोई पोप जो ईसाइयों का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म गुरु है, कोई महिला हुई क्या? चलो नहीं हुई, कोई बात नहीं, कब हो सकती है? गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मौलवी, उलेमा इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी हमारी परंपरा हुई। उस परंपरा में एक से बढ़कर एक संत आए, और ये जो संत परंपरा थी, इस संत परंपरा ने भक्ति काल में जैसे हमारे क्षत्रियों ने तलवार के शस्त्र के बल से आताताई आक्रांताओं से संघर्ष करके राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की रक्षा की, वैसे ही संत परंपरा ने अपने ज्ञान से तात्कालिक परिवेश में, लोक भाषा में और वाचिक परंपराओं को चुन करके और एक धार्मिक क्रांति की, जिसके माध्यम से हमारा ये राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति आज जीवित है। रामानंद जी के तो समरस समाज के निर्माण में हमारे महापुरुषों का योगदान, इसमें आप किन महापुरुषों को रेखांकित करना चाहेंगे और किस प्रकार का उनका योगदान है जो आप समाज को बताना चाहेंगे? एक तो जो हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है,
जो एक चक्र है, उत्थान और पतन का चक्र, सब संस्कृतियों को देश काल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जी। कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है। जो तात्कालिक परिदृश्य है, तात्कालिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को जब हम अपने मौलिक दर्शन से समाज अलग होता है तो खींच करके वापस लाना, लेकिन परिस्थितियां, काल, उसका प्रभाव जो होता है, तो युगानुकूल, देशानुकूल रूप से उसको पुनर्परिभाषित करना। हमारे यहां दो प्रकार है, श्रुति और स्मृति। श्रुति, उस पर बात नहीं हो सकती, मौलिक दर्शन है, उसमें काट छाट नहीं हो सकती। स्मृतियां, इस पर काल का प्रभाव होता है, ये हर काल में अलग अलग हो सकती है, उसमें बदला जा सकता है, उसके पूरे स्वरूप को बदला जा सकता है। आजकल बहुत चर्चा होती है, थोड़े समय पहले पिछले सत्र में भी मनुस्मृति का प्रश्न आया। ऐसी स्मृतियां बहुत सारी है और इन स्मृतियों में संशोधन की, यहां तक कि इनको पूरी तरह से बदलने की व्यवस्था हमारे धर्म में है। रामकृष्ण मिशन आया, रामकृष्ण देव स्वयं केवल अपने उपदेशों से नहीं तो अपने आचरण से, जो चांडाल कहा जाता है पंचम वर्ण का, चतुर्थ वर्ण के, शूद्र से भी बाद में, जो समाज से बहिष्कृत है, शमशान में रहता है, उसके घर पर जाकर के अपने केशों से झाड़ू लगाते थे। शिष्यों ने पूछा रामकृष्ण देव से, भगवान ये क्या है? रामकृष्ण देव कहते हैं, जो निम्न में भी निम्नतम माना जाता है, जब उसके यहां पर मैं जाकर के सेवा देता हूं तो मेरा अहंकार समाप्त होता है। वास्तव में वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, घट घट में राम। बहुत अच्छी बात आपने कही। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, ये वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं जिनके संदर्भ में रोमा रोला एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए और पूछा कि मैं भारत को जानना चाहता हूं तो क्या करूं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जान जाइए, उन्हें जान लेंगे तो पूरे भारत को समझ लेंगे। ऐसे महान संत हुए, महापुरुष हुए। दो प्रश्न के बाद फिर हम ऑडियंस से प्रश्न लेंगे। दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बात वहीं से फिर आरंभ कर रहे हैं। संत परंपरा में हम रामानुजाचार्य जी से चले, रामानंद जी आए, कबीरदास जी आए, और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कबीरदास जी को बहुत मानते थे, उनके दर्शन से प्रभावित थे। तो यानी दो बातें हमारे मोहन जी ने कही, मैं आप सब लोगों को इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं। एक, मोहन जी ने यह कहा कि एक ही भारत की परंपरा एक है, उस एक परंपरा में ही भगवान, वो कहीं से भी हम आरंभ करें, भगवान विष्णु से आरंभ करें तो उसी में बुद्ध आ रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, भगवान शंकर आ रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, हमारे संत आ रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। यानी हमारे हिंदू समाज की एक सतत परंपरा है। ये सभी महापुरुष उस समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए आ रहे हैं, जबकि वर्तमान में हमारे ही महापुरुषों के अनुयायी समाज को लड़ाने की बात भी करते हैं, और किन ताकतों के इशारे पर करते हैं। तो मैं दो छोटे छोटे प्रश्न मैं चाहूंगा आप एक एक मिनट में उनका उत्तर दें। एक तो बाबा साहब अंबेडकर को संक्षिप्त में समरसता का स्वप्न देखने वाला एक महापुरुष अपन एक मिनट में कैसे कहेंगे? पहला मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि बाबा साहब अंबेडकर समाज की समरसता के लिए चिंतित थे। सरल शब्दों में हम समाज को कैसे संदेश दे सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर को एक मिनट नहीं, एक पल में कह सकते हैं राष्ट्र निर्माता अंबेडकर। ठीक है, उन्होंने जो संविधान बनाया वो पूरे राष्ट्र के लिए बनाया, किसी जाति किसी समूह के लिए नहीं बनाया। लेकिन बाबा साहब जिन कम्युनिस्टों से, जिन इस्लामिस्टों से अपने समाज को बचाना चाहते थे, वर्तमान में एक नारा लगता है जय भीम जय मीम। ये गठबंधन ये कहां से आ गया? भीम के साथ मीम कैसे और किन लोगों ने जोड़ा, और इसके क्या दुष्परिणाम समाज पर पड़ेंगे, इसको आप किस तरह से अगर संक्षिप्त में समझा सकें? एक मिनट में तो इसका उत्तर संभव नहीं है, थोड़ा 2-4 मिनट में आप समझाएं। इसकी एक पृष्ठभूमि है। जय भीम जय मीम, यहां जय मीम का मतलब एक हैदराबाद के सांसद हैं, उनकी पार्टी का नाम है MIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है मीम। तो
उनका एक राजनीतिक नारा है, उसको डिस्क्राइब बहुत काफी पहले से इस तरह के विचार वाले लोग करते आए हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था है और इस जाति व्यवस्था में कोई छोटा है कोई बड़ा है, समानता का व्यवहार नहीं होता, मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है, आपस में विवाह नहीं होता है, रक्त का संबंध को छोड़ करके जन्म के आधार पर पूरे जीवन का काम निश्चित कर दिया जाता है और ये आजन्म रहता है। कहीं कहीं उसमें कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि जो इस्लाम है वो इस्लाम जो है वो भाईचारे का धर्म है, हम एक साथ एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं, हमारे जो इबादत गाह है वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। इस तरह का एक फेक नैरेटिव भी बताया जाता है। पहली बात तो अगर इसके हम मूल में जाएंगे, जिस पार्टी के मूल में मुसलमीन है, अब ये जो मुसलमीन है, ये मुसलमीन एक अवधारणा है जो एक किताब है, उस किताब पे टिकी हुई है, उसका नाम है कुरान। कुरान के मूल रूप से जो अगर हम बहुत संक्षिप्त में देखें तो 6 आधार है: रोजा, नमाज, हज, जकात, शहादत और जिहाद। लेकिन इससे भी छोटे रूप में अगर हमको कुरान को समझना है, कुरान के सारे उद्देश्यों को समझना है, तो वो हमको समझ में आ जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हम सुबह शाम कहीं की भी अजान में सुनते हैं। एक बहुत शॉर्ट में इस्लाम के जो दर्शन को सुबह शाम ये गा करके अनाउंस करते हैं, बताते हैं। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसका कोई रूप नहीं है, उसी का बनाई हुई पूरी की पूरी कायनात है, और वो अल्लाह है। वो अल्लाह तो किसी रूप में नहीं आ सकता, उसका कोई रूप हो नहीं सकता, तो उसकी बात को कहने के लिए कौन आया? तो उसका रसूल, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो मोहम्मद है। और मोहम्मद ने अल्लाह की बात को हमको जो बात आकर के बताई वो कुरान के अंदर है, जो इन्हीं 5-6 बात के आधार पर कही। क्या बातें हैं वो? अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। तो जब हम उनसे पूछेंगे कि आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो आप बताइए कि आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आप परम पूजनीय अंबेडकर बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। उनसे दूसरा सवाल पूछिए कि बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर या उनके जयंती पर उनके किसी कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे क्या? माल्यार्पण करेंगे, साकार की पूजा करेंगे, बूत परस्त हो जाएंगे, इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। आपका मूल दर्शन तो यह कह रहा है कि आप साकार को नहीं पूछ सकते, और दूसरी तरफ आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए बताए जा रहे हैं कि जय भीम हो सकता है। अब दूसरा पक्ष है, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के विचार इस्लाम को लेकर के क्या है, वो सारी दुनिया के सामने है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर उनकी किताब है, जिस किताब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन पहले तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक भूमि और एक सभ्यता के आधार पर निर्मित प्रकृति के द्वारा बनाई हुई इकाई है। मनुष्य इसका विभाजन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर इसका विभाजन हो रहा है और विभाजन का आधार 2 पूजा पद्धतियां है कि हम साकार को मानते हैं, तुम निराकार को मानते हो, हम साथ में नहीं रह सकते हैं, तो फिर कंप्लीटली पूरी तरह से जो जनसंख्या है, सारे के सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, इनको पाकिस्तान में भेज देना चाहिए, और वहां के जितने भी हिंदू हैं उनको सबको भारत ले आना चाहिए। अन्यथा भविष्य में फिर वापस से एक और विभाजन के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। समस्या मूल से समाप्त तो होगी नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के इस्लाम पे विचार स्पष्ट थे। पिछले सत्र में विषय आया, 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सुधारवादी आंदोलनों के बाद प्रताड़ित होकर के उनके हृदय से भावना निकली कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 21 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा की, 1935 में कहा, लेकिन 1956 अक्टूबर 14 उन्होंने नागपुर में बौद्ध धम्म में दीक्षित हुए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं, जिनके पास सैकड़ों अध्ययन के दस्तावेज है, जो एंथ्रोपोलॉजी, जिन्होंने पत्रकारिता, जिन्होंने साहित्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र के वो प्रतिमान स्थापित किए कि जिसको आज तक भी कोई छू नहीं सकता। अगर उनको इतना छोटा निर्णय लेना हो कि मुझे हिंदू रहना है या नहीं रहना है, तो क्या 21 वर्ष का समय लगेगा? इस 21 वर्ष वो क्या कर रहे थे? इस 21 वर्ष वो पूरे हिंदुस्तान का, इसके उत्थान इसके पतन का, दुनिया की सभ्यताओं का, उसके उत्थान और उसके पतन का चिंतन और मनन कर रहे थे।
वो भारत को ऐसी दिशा में नहीं ले जाना चाहते थे जहां भारत आत्म विरोध, आत्म संघर्ष में रत हो जाए, हमारी सभ्यता के सामने विनाश का संकट खड़ा हो जाए। और जब उन्होंने घोषणा की तो पोप ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास, आप ईसाई हो जाइए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मक्का से प्रतिनिधिमंडल आया, वाया हैदराबाद के निजाम ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सामने धन की बात कही, राज्य में स्थान देने की बात कही, राज्य शासन में बड़ी बड़ी उपाधियां देने की बात कही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, इस्लाम की समानता के लिए न्यूनतम आवश्यकता है आप मुसलमान हो जाइए, क्योंकि उनकी जो कुरान है वो कहती है कि जो मोमिन है, मुसलमान है, वही हमारा भाई है। जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो सारे के सारे काफिर है, वो हमारे शत्रु है। इस्लाम का जो भाईचारा है वो कंडीशनल है, और इसलिए जो कंडीशनल है, और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर तो स्पष्ट बोलते थे कि मैं किसी भी समाज की वो कितना उन्नत है या कितना उसका पतन हो चुका है, इसका मापदंड इस बात पे करता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं की अवस्था के आधार पर ही मैं समाज के विकास और उसके पतन का मापदंड करता हूं। उन्होंने कहा इस्लाम में तो सबसे ज्यादा दुर्दशा है महिलाओं की, और इसलिए उन्होंने इस्लाम को अस्वीकार कर दिया। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने स्वयं इस्लाम को अस्वीकार कर दिया। अब उनके अनुयायी चोला बदल करके आकर के जय भीम जय मीम की बात करते हैं। यह सैद्धांतिक रूप से भी गलत है और व्यवहारिक रूप से भी गलत है। सभी को सादर प्रणाम करता हूं। अभी तक मैंने सुनता रहा हूं और ये सुनता आ रहा हूं कि हिंदू सहिष्णु है, और अगर हिंदू सहिष्णु है और हम सहते आ रहे हैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमें ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू सन्तु निरामया, हिंदू भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं ये आपसे निवेदन, आपके प्रश्न के साथ उसमें एक सुझाव भी है। ये हमारी बहुत व्यापक दिव्य दृष्टि है। हमने कहा कि हमारे राष्ट्र की जो चिति है वो आध्यात्म है, हमारे राष्ट्र की जो आत्मा है वो आध्यात्म है। हम संकीर्णता में विश्वास नहीं करते, विराट दर्शन हमारा है। और विराट दर्शन में जो आप अभी बात कह रहे हैं, ये एक प्रकार के विधर्मियों की प्रतिक्रिया में कह रहे हैं, जैसे वो हैं वैसे ही हम हो जाएं, तो फिर उनमें और हमें अंतर कुछ बचेगा नहीं। हमने तो चराचर जगत की बात की है, जो चर, जो विद्यमान है, जो दिखता है, केवल उसकी नहीं, जो दिखता नहीं है, जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और जिनको आंखों से देखा नहीं जा सकता, उनके बारे में भी चिंतन किया है। हमने चींटियों को दाना डालने की बात करी, मछलियों के भोजन की चिंता करने की बात करी, गाय को रोटी देने की बात करी, कुत्ते को रोटी देने की बात करी, सांप को दूध पिलाने की बात करी, पेड़ में जल डालने की बात करी, अचर जगत की भी बात करी, हम आत्म तत्व की बात करी। ये विराट दर्शन जो हमारा है, सर्वे, ये सर्वे का मतलब भी है, ये सर्वे का मतलब बहुत व्यापक है। आज तात्कालिक संदर्भ में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के देशों की एक संयुक्त इकाई है जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ताकतवर बॉडी है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें 5 देश हैं, उस 5 देश में भारत अभी शामिल नहीं है। वो 5 देश पूरी दुनिया के भाग्य का, उसके मुस्तकबिल का निर्धारण करते हैं। पूरी दुनिया में शांति की स्थापना कैसे होगी, इस बात की गारंटी ये देते हैं। ऐसा सैद्धांतिक रूप से वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इस पूरी दुनिया को शांति स्थापना, जो मनुष्यता का, मानवता का सर्वोच्च लक्ष्य है, वो कोई कर सकता है तो वो भारत ही कर सकता है। क्योंकि भारत का सदियों का इतिहास है, जब हम वैभव के परम शिखर पर रहे, हम शक्ति के परम शिखर पर रहे, हमने अपने किसी कमजोर पड़ोसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, विस्तारवाद नहीं किया, साम्राज्यवाद नहीं किया, दुनिया को हमने युद्ध दिया नहीं दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया। हमारा विचार लेकर के बुद्ध के गए। आज पूरे के पूरे राष्ट्र अपनी स्वीकार्यता से, थाईलैंड आप गए, आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री थाईलैंड में थे, बौद्ध राजा है, बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन वहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है। ये जो सांस्कृतिक एकात्मता है, इस सांस्कृतिक एकात्मता का अभाव ही संघर्ष का कारण है। और इसलिए हमने कहा वसुदेव कम। हम ये भी मानते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, उसको कहने के तरीके हजार हो सकते हैं। मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं, आपके रास्ते से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे मेरा संरक्षण, मेरा रक्षण करने का तो अधिकार है। आप अगर मेरा अहित करेंगे तो उसका रक्षण मैं करूंगा। ऐसी उदात्त भावना हमारी है जिसमें हमने सर्वे का विचार किया, सब संपूर्ण जगत का विचार किया। जी, एक प्रश्न और भाई साहब का। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अभी आपने कुछ मिनट पहले अपनी बातों में कहा था कि कोई भी पोप महिला नहीं बनी।
हिंदुस्तान में भी एक अपने आप को धर्म ध्वजा और हिंदू पताका फहराने वाले संगठन का आज तक कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं बना। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूंगा। जी, हो गया आपका प्रश्न। आपने यहाँ पर जो जिन भी संगठनों की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर धर्म और आध्यात्म के जो सबसे शिखर के स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर मातृशक्ति बैठी है, जो मूल प्रेरणा है। अगर आप किसी एक संगठन विशेष के संदर्भ में कहना चाहते हैं तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि पहले उस संगठन के पूरे परिवेश को आप ठीक ढंग से अध्ययन कर लीजिए। एक परिवार होता है, उस परिवार में पिता की अपनी भूमिका होती है, माता की अपनी भूमिका होती है। अगर कोई प्रश्न ये खड़ा करे कि माता जरूरी है या पिता जरूरी है, दोनों में से एक का निश्चय करो, कौन जरूरी है, तो इस प्रश्न में एक धूर्तता दिखाई देती है। बहुत सिलेक्टिव तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। वो कहेगा बताओ तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ मां से हो सकता है या सिर्फ पिता से हो सकता है। वामपंथियों की यही धूर्तता है, वो स्त्री को पुरुष के सामने खड़े करते हैं। और भारतीय धर्म की ये उदात्तता है, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। आप जिन संगठन के संदर्भ में संकेत कर रहे हैं उसको आप लेकर के विचार करेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है, जैसे पिता की भूमिका वैसे ही माता की भूमिका के लिए मातृशक्ति का काम चलता है, राष्ट्र सेविका समिति का काम चलता है, और उसके सर्वोच्च पद पर कोई माता बहन ही बैठती है उसके स्थापना से लेकर आज तक। कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। आप जब ट्रेन में जाइएगा तो ट्रेन में जाइएगा तो महिलाओं के बैठने की एक अलग से व्यवस्था होगी। आप ये थोड़ी कह सकते कि ये अलग हमारे पुरुषों के साथ में भेद हो रहा है, इनकी व्यवस्था क्यों अलग से। आप जाइएगा शौचालय तो शौचालय में माता बहनों की अलग व्यवस्था होगी। आप ये थोड़ी वहां पर आरोप लगा सकते हैं कि ये माता बहनों की अलग से व्यवस्था क्यों, सबको साथ में दो, सबको समानता दो। समानता, एकात्मता ये अलग चीज है और धूर्ततापूर्ण प्रश्न ये अलग चीज है, उससे हमको समझना चाहिए। और कोई सर मैं उदय प्रताप सिंह भदौरिया, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। सर आपसे ये सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में समाज खुला हुआ है और उत्तर वैदिक काल में समाज जाति व्यवस्था में विभाजित हुआ है, तो क्या आने वाले समय में समाज फिर से जाति व्यवस्था को खत्म करेगा और समाज खुला हुआ होगा या नहीं होगा? एक मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो मुद्रण जिस समय विकसित हुई, मुद्रण कला, उस समय हम पराधीन थे। मुद्रण की जो व्यवस्था, हम तो ताड़पत्रों पर हाथ से लिखते थे और विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा और तक्षशिला में हमारे सारे मूल साहित्य को, वाचिकता में जो बचा हुआ है केवल वही मौलिक है। उसके अलावा जब मुद्रण हमारे यहाँ पर आया तो इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो कुछ भी छपा है वो सब कुछ सत्य है, अंतिम सत्य है। सारे शास्त्रों के अंदर मिलावट हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। अब जब हम वेद के ऊपर अध्ययन करने के लिए जाते हैं, आप किसी लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद के ऊपर पीएचडी करना है तो आपको किसको कोट करना पड़ेगा जी? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर वेद पढ़ तो सकता है लेकिन उसके साथ एकात्म कैसे होगा, उसके साथ उसकी अनुभूति कैसे होगी, उसको कैसे समझेगा? क्योंकि वेद केवल पढ़ने भर की चीज नहीं है, समझने की चीज है। तो वेदों के संदर्भ में जो बात कही गई है, पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वेदों का बहुत गहन अध्ययन किया और उन्होंने स्पष्ट लिखा शूद्र कौन थे। उसमें वो क्लियर कह रहे हैं कि 5वीं और 6ठी शताब्दी तक कहीं भी जातिगत अस्पृश्यता इसकी बात नहीं थी। जातियों के समूह 1000 साल तक, मतलब जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उसके साथ वो 1000 फकीरों को लेकर के आया अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तब तक जो ज्ञात जातियां थी वो 50-60 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो आज 6000 से भी ज्यादा हो गई, जाति और उपजाति मिलाकर के। लेकिन अपना जो समाज है ये परिष्कार करना जानता है, सुधार करना जानता है। हम ऐसी किसी किताब में तो विश्वास नहीं करते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया चपटी है और गैलीलियो ने आके साबित कर दिया, पूरी दुनिया का विज्ञान कह रहा है कि गोल है, लेकिन हम तो मानेंगे क्योंकि हमारी किताब में तो लिखा है चपटी है, तो हम तो चपटी ही मानेंगे, हम नहीं मानने। देश काल परिस्थितियों के बाद समाज काल के चक्र के प्रभाव के साथ फिर उठ खड़ा होता है, उसी समाज को हम हिंदू समाज कहते हैं। हमारे यहां पर विकृतियां आई, इसको तो स्वीकार करना चाहिए, उसको नहीं मानना कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों ना माने हम। अगर समाज की विकृति आई, सांस्कृतिक संक्रमण आए तो सती प्रथा आ गई, लेकिन सती प्रथा आई
कोई कारण से आई, विकृति आई, जब देश काल परिस्थिति के अनुरूप वो नहीं रही तो समाज ने उसको अस्वीकार कर दिया। पहले कानून से बदला और आज संविधान में कानून तो लिखा है लेकिन उस कानून का कोई औचित्य नहीं बचा, क्योंकि सती प्रथा को समाज ने पूरी तरीके से अपने से निकाल के बाहर कर दिया। इसका मतलब है कि अगर सती प्रथा समाप्त हो सकती है तो धीरे धीरे अपना समाज जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी समाप्त कर ही लेगा। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूं। नमस्कार, एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से है। नहीं, आप तय नहीं करेंगे आखिरी क्वेश्चन। उसके लिए संचालक आपका तो पहला ही है। आप तो प्रश्न Thank you, आप तो एक प्रश्न प्रश्न है। मैं लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से हूं सर। मेरा निवेदन है कि आज देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं उनकी बारात रोक ली जाती है, कहीं दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है। क्या इसका असर हमारी समरसता पे नहीं पड़ेगा क्या? थैंक यू सर। ये एक बहुत मौलिक प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा समय इसके लिए जरूर। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है, इसके लिए हमको इसका आरंभ करना पड़ेगा जब भारत का संविधान बन रहा था। भारत की संविधान सभा बनी जिसमें विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा सबके लेकर के एक लघु भारत के रूप में सारे भारत के प्रतिनिधियों को एकत्र किया गया। किसी की भी बात छूटना नहीं चाहिए। जब संविधान बन रहा था तो दो आधार पर बन रहा था। सबसे पहला चिंतन था कि हमारा इतना गौरवशाली अतीत रहा, हम इतने पराक्रमी रहे, फिर क्या कारण था कि कोई लुटेरा कहीं उज्बेकिस्तान से आता है और अपने मुट्ठी भर लुटेरों के साथ आकर के हमारे देश पर आक्रमण करता है और धीरे धीरे करके लुटेरे जिनका अपने देश में कोई स्थान नहीं था लुटेरे के सिवाय, वो हमारे यहाँ पर आकर के सदियों तक शासन करके चले जाते हैं। वो कौन सी कमी थी जिसके कारण हम गुलाम हुए, और वो कौन सी बात है, वो कौन सी गारंटी है कि अब भारत फिर से कभी गुलाम नहीं होगा? ये दो बातों के आधार पर भारत के संविधान का निर्धारण हुआ, भारत का संविधान बनने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें सबकी बातों को सुना गया। भारत का संविधान जब बना तो जैसे बंधु ने पूछा था, उसमें सर्वे का चिंतन किया गया, सबका चिंतन किया गया, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सबके हितों का चिंतन करते हुए भारत का संविधान बना। भारत की संविधान सभा का अंतिम भाषण पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को देते हुए कहते हैं, बड़ा भाषण है, उसके कुछ मूल बात वो कहते हैं, आज हम भारत का संविधान जो है उसका अंतिम स्वरूप दे करके देने के लिए तैयार हैं। लेकिन संविधान में हमने लिखा है कि संविधान की दृष्टि में सब समान है, वन वोट वन वैल्यू। वो कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, वो कोई अमीर है, कोई गरीब है, महिला है, पुरुष है, किसी भी जाति में उसका जन्म होता है, अगर वो मतदान करने के लिए जाएगा तो वन वोट वन वैल्यू एक ही होगी। संविधान के न्यायिक पक्ष की बात करें तो सब उसके सामने समान है। बहुत वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से उस पर बहुत सारी चर्चा हुई। संविधान में लिखा है सब समान है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा को कहते हैं। संविधान में लिखा है सब समान है, लेकिन हम जब समाज में जाते हैं तो कोई बहुत तगड़ा है, कोई बहुत पिछड़ा है, कोई अनपढ़ है, सदियों से पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, कोई बहुत आगे है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। ये जो दूरी है, इस दूरी को हमने संविधान में बांट दिया, व्यवहारिक जगत में कैसे बांटेंगे? संविधान 4 पिलर्स पर खड़ा हुआ है, उसके 3 पिलर्स उसके लक्ष्य हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय। हमको समता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना है। वामपंथी उसके लिए उपाय बताते हैं, मार्क्सवादी उसके लिए उपाय बताते हैं, हैव एंड हैव नॉट। ये सारे के सारे वंचित लोग जिनके पास कुछ नहीं है, सारे संगठित होंगे, और जिनके पास आवश्यकता से बहुत अधिक है, ये संगठित होकर के उनकी हत्याएं कर देंगे, सारा सामान लूट लेंगे और सारे के सारे संसाधनों को बराबर बराबर बांट देंगे, और इससे क्रांति होगी और समानता आ जाएगी। ऐसा करने का प्रयत्न भी उन्होंने किया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच की क्रांति हुई, और दुनिया के कई देशों में इस तरह की क्रांति हुई। सामान, संसाधन सबका बराबर बराबर बंटवारा हो गया। 10 वर्ष के बाद फिर वही स्थिति निर्मित हो गई। कोई बहुत आगे था, कोई बहुत पीछे था। इसका मतलब मार्क्स का सिद्धांत फेल हो गया। फिर हम उस सिद्धांत को कैसे, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? समता, स्वतंत्रता, न्याय। उसके लिए आधार क्या होगा? तो उसके लिए उन्होंने आधार बताया बंधुत्व। आज जिस समरसता की बार बार चर्चा यहां पर हो रही है, अगर कोई उसकी संवैधानिक परिभाषा पूछेगा संविधान के अनुसार समरसता क्या है, तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, इसको बंधुत्व के आधार पर प्राप्त करना ही सामाजिक समरसता है। ये एक तार्किक और वैज्ञानिक
प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है, जिसमें किसी का रक्त बहाए बगैर समानता आ सकती है। यह दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट है, यह दुनिया का बेस्ट ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम बिना किसी का रक्त बहाए भी समानता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरा पक्ष है, जिसके लिए हम सब लोग यहां पर एकत्र आए हैं, सरकारों ने कानून बनाए, कानून विशेष परिस्थितियों के लिए होते हैं। अगर किसी पे अत्याचार हुआ तो शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्शन के लिए कानून बना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989, कई सारे उसके अंदर प्रावधान किए गए। लेकिन वो विशेष परिस्थितियों के लिए कानून इसलिए क्योंकि विषमतम परिस्थितियां आ जाएगी तो कानून का संबल लेना पड़ेगा, क्योंकि त्वरित न्याय चाहिए। लेकिन अगर आदर्श स्थिति में जाना है तो बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जो हमारे मन मस्तिष्क में इतने समय के गुलामी के काल के कारण सांस्कृतिक संक्रमणों को सहते सहते हमारा समाज कुछ विकृतियों को ही धर्म मानने लग गया है। उन विकृतियों को धर्म में से निकालना पड़ेगा और एक समरस समाज की स्थापना करना पड़ेगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये आयुर्वेद की थेरेपी है जो समस्या को जड़ मूल से समाप्त कर देगी, वही सामाजिक समरसता है। आपके प्रश्न का जवाब इसी बात में है। हमने कानून के स्तर पर तो बहुत काम किया, सरकार ने कानूनों का निर्माण के स्तर पर समाज के स्तर पर जो बंधुत्व का निर्माण करने का अभियान था, संभवतया जितनी आवश्यकता थी वह उससे कम चला है, उसको और गति देने की आवश्यकता है। हम उस लक्ष्य के बहुत निकट बैठे हैं। अंतिम प्रश्न जी, मेरा प्रश्न मोहन जी जी आपसे जी है। एक कर्नाटक में एक संत हुए हैं बसवन्ना करके, वे ब्राह्मण परिवार से आए और अब उनके शिक्षाओं के अनुयायी उनको लिंगायत समुदाय से मानते हैं। ऐसे ही हमारे एक और संत रहे हैं रैदास जी के जो रैदसिया संप्रदाय है, वे अब जो नई परंपराएं हैं उनमें ये दोनों समुदाय इन अपने जो रैदास और बसवन्ना के जो अनुयायी हैं वे अलग अलग धर्म, जो धर्म का कॉलम है उसमें वो रैदसिया लिखना चाहते हैं, वे लिंगायत लिखना चाहते हैं। ये जो नया विष जो घोला जा रहा है हिंदू समाज में, ये इसके विषय में आपसे पूछना चाहता हूँ। अंतिम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब तलवार के आधार पर राज्यों का निर्णय होता था, फिर एक जमाना आया जब बाजार के आधार पर राज्यों का निर्णय होने लगा। अभी जिस परिवेश में हम बैठे हुए हैं, इस परिवेश में जो राज्यों का के ऊपर किसका साम्राज्य कहां पर रहेगा, इसका जो युद्ध क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा हथियार आशीष जी है, वो इंफॉर्मेशन वारफेयर। आप अगर पिछले 20 वर्षों का इतिहास उठा करके देखेंगे तो 12 देश अरब स्प्रिंग उसमें उलझे और सभी जगह गृह युद्ध चल रहा है। एक आइडेंटिटी, और उसका सबसे ताजा उदाहरण है बांग्लादेश। आइडेंटिटी क्राइसिस, एक आइडेंटिटी खड़ी करना किसी की और दूसरी आइडेंटिटी के विरुद्ध उसको तैयार करना। और ये मॉडल है ठीक रोटी की तरह, आपके थाली में एक रोटी परस दी जाएगी, आपको पूरी रोटी खाना है, तो बताइए एक साथ पूरी रोटी खाई जा सकती क्या? नहीं खाई जा सकती। तो फॉर्मूला काम करता है, उसमें से एक हिस्से को तोड़ा जाएगा, उसको उससे अलग किया जाएगा और आसानी से उसको खा लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद पता भी नहीं चलेगा कि रोटी का ये हिस्सा कभी था। ऐसे करके एक नैरेटिव पूरे देश में चलाया जा रहा है। और ये नैरेटिव जो आप कह रहे हैं बसव अन्ना ने, जो बसवराज ने जो बनाया, वीर शैव संप्रदाय, आजकल वीर शैव संप्रदाय कर्नाटक में अलग धर्म कोड की बात करता है कि हम हिंदू नहीं है, हमको एक अलग से हमारा धर्म कोड दिया जाए। रैदसिया परंपरा में भी एक इस तरह की बात चल रही कि जो संत रैदास जी के अनुयायी हैं वो हिंदू नहीं हैं और उनको एक अलग धर्म कोड दिया जाना चाहिए। कहीं कहीं क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में ये बात चलती है कि हम सब लोग तो भारत के मूल निवासी है, यहाँ के आदिवासी है, और ये जो आर्यन से एक आर्यन इन्वेशन थ्योरी जिस पे अभी बात हो गई, जिसको पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने 400 पेज का एक ग्रंथ लिख करके और अपने बहुत तार्किक ढंग से उसके विरुद्ध तर्क दिए। कहीं भाषा के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर ये विभाजन चल रहा है। और ये आइडेंटिटी खड़ी करना और एक दूसरी आइडेंटिटी को उसके सामने खड़ा करना, फार्मूला एकदम सेम है। कोई कहता है, और ये सारे लोगों का जो आक्रमण है वो हिंदू के ऊपर ही है। मूल निवासी कहता है हम हिंदू नहीं है, आदिवासियों को मूल निवासी बताने वाला कहता है हम हिंदू नहीं है, द्राविड़ कहता है हम हिंदू नहीं है, वामपंथी कहता है सारे प्रहार हम हिंदू नहीं है।
अनुसूचित जनजातियों के बीच जो एक मूवमेंट चलता है वो कहता है हम हिंदू नहीं है, रेदसिया कहता है हम हिंदू नहीं है। तो इनका कॉमन आक्रमण जो है वो हिंदू समाज पर है, क्योंकि हिंदू जो एक भू सांस्कृतिक संकल्पना है, इस देश को तलवार के बल पर तोड़ा नहीं जा सकता, युद्ध के बल पर जीता नहीं जा सकता। इसकी जो मूल आत्मा है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। और इसलिए इंटरनेशनल सोशल फोरम, फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग, इसके माध्यम से पूरे देश में इस तरह के फेक नैरेटिव्स खड़े किए जा रहे हैं और वो अपने लिए एक विभाजन की बात करते हैं, अपने लिए हिंदू समाज से, इस राष्ट्र की जो मूल धारा है उस मूल धारा से अलग होकर के उसके विरुद्ध खड़े होने की बात करते हैं। अगर हम अरब स्प्रिंग को देखेंगे या बांग्लादेश को देखेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा, भारत को एक सिविल वॉर की तरफ धकेलने के लिए इस तरह के षड्यंत्र लगातार अंतरराष्ट्रीय सोशल फोरम के माध्यम से इस तरह की जो है प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। चिंतामणि जी ने थोड़ी देर पहले उसका उल्लेख किया कि कैसे फेक आईडीज बना करके जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस तरह की धारणाएं जो कि फेक है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई मूल नहीं है, उसको हमारे बीच में प्रत्यर्पित किया जाता है ताकि समाज में एक विघटन पैदा हो सके, जिससे उनका लक्ष्य हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि सत्र में जो समाज के समरस समाज के निर्माण में संतों, महापुरुषों और संगठनों की भूमिका, इस पर हमारे श्रीमान मोहन जी नारायण ने जो विषय रखा, 3 बातें उन्होंने रेखांकित की। भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें हमारे सभी अवतारी पुरुष, संत, महापुरुष उसी एक परंपरा में चलते चले आ रहे हैं। सबका उद्देश्य है कि इस समाज को समरस बनाकर, अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाकर विश्व का कल्याण करना और बंधुत्व की धारणा को और मजबूत करना और विश्व का कल्याण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।